हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, एस्ट्रो स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस नए चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो एस्ट्रो स्किल यूट्यूब चैनल है ये फुली डेडिकेटेड है एशियन साइंस से रिलेटेड टॉपिक का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी। टाइम टू टाइम हम इस रिलेटेड वीडियो को एक नए रूप में सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप इस वीडियो को नॉलेज को प्राप्त कर सकें और अपने लाइफ में एक नई एनर्जी और नई डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी से रिलेटेड ही टॉपिक है, जो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, और इस टॉपिक में जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है एक्यूरेसी ऑफ न्यूमरोलॉजी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी को लेकर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, सबके मन में आता है कि कितना सही है, क्या है ये, इसमें सच्चाई है भी कि नहीं है, कि फेक है, इसमें क्या अवधारणा है, जो पीछे की अवधारणा चली आ रही है, कैसे हम बता सकते हैं किसी के बारे में कि आप ऐसे हो, नंबर कैसे बता सकता है। ये सब सारे क्वेश्चंस का जवाब इसको आप इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है कि क्या है एक्यूरेसी और कैसे हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं इस चीज़ों को। तो अगर हम बात करें एक्यूरेसी का न्यूमरोलॉजी में, तो किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी किसी न किसी पैरामीटर पर डिपेंड करती है, और न्यूमरोलॉजी का जो एक्यूरेसी है, जो सच्चाई है, कितना सही होगा, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक एनालिसिस और दूसरा प्रेडिक्शंस। एनालिसिस का मतलब ये है कि आप कैसे नंबर को एनालाइज कर रहे हैं और क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दोनों दो चीज़ें हैं। एक एनालाइज करना और दूसरा प्रेडिक्ट करना कि हाँ आपके साथ ये चीज़ होने वाला है और आप ये चीज़ को गवर्न कर रहे हैं। दो चीज़ें, आप ये चीज़ को गवर्न कर रहे हैं, इस तरह का एट्रीब्यूट्स है आपके साथ, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक हैं और आपके साथ ये होगा, बोथ आर डिफरेंट। यानी कि एनालिसिस का मतलब ये है कि आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए कि क्या है, क्या चीज़ इसमें इंक्लूड है और क्या इसका मतलब है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम प्रेडिक्शन बोलते हैं। तो दो एक्यूरेसी दो पॉइंट पर डिपेंड करती है, एक एनालिसिस, दूसरा प्रेडिक्शन। एक है कि एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस में कितना सच्चाई है, क्योंकि ये जो ऑकल्ट साइंस है, न्यूमरोलॉजी जो है, ये डेटा साइंस जो है, ये एक साइंस की तरह बिहेव करता है, साइंस की तरह इसको हम कंसीडर करते हैं। और साइंस है तो उसके पीछे लॉजिक होगा, उसके पीछे प्रूफ्स होंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, और उसके बेसिस पे हम कुछ डिसाइड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं। अब बात आते हैं एक्यूरेसी में। तो एक्यूरेसी ऑफ न्यूमरोलॉजी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो न्यूमरोलॉजिस्ट और एक एनालिस्ट। जो हमें एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं, वो कैसे हैं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट जो है या एनालिस्ट जो है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो कितने जानकार हैं, वो किस तरह से किस चीज़ को रेफरेंस लेकर एनालिसिस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है एक्शन, कि आपके बारे में मैंने कुछ बताया और उसके बाद आपका एक्शन क्या है, ये भी डिसाइड करता है कि आपकी जो प्रेडिक्शन है और एक्यूरेसी है वो क्या है। अगर मैं आपके बारे में मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ या मैं एक एनालिस्ट हूँ, एक डेटा साइंस के बारे में, अंकशास्त्र के बारे में मुझे जानकारी है, मैं कुछ एनालाइज करके चीज़ों को स्टडी करके आपके बारे में बताता हूँ कि आपके साथ ऐसा है, आपके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्शन उस हिसाब से नहीं लेंगे तो आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो गलत हो जाएगी। तो अगर हम बात करें एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी एक रेफरेंस टर्म है, और एक्यूरेसी का मतलब ये है कि एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस, हम क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर सपोज हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस मुझे पता है और उसके हिसाब से मैं एक्शन नहीं लूँगा तो चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी। तो ये हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और इस चीज़ की एनर्जी आपके पास है और आपको ये चीज़ सूट करता है, और आप इसके जो प्रभाव हैं आप पे ज़्यादा है। यही है एनालिसिस, और एक्शन आपका डिसाइड करेगा प्रेडिक्शन का। तो कुल मिलाकर के मैं ये बोलूँ तो एक्यूरेसी जो है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक जो आपका एनालिसिस जो हुआ है आपके बारे में, आपके नंबर्स जिसका प्रभाव है आपके ऊपर, वो किस लेवल का है, और उसके प्रति आपका एक्शन क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, वो आपकी एक्यूरेसी को डिसाइड करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है। अगर हम देखें एक्यूरेसी के टर्म में, तो न्यूमरोलॉजी जो है ये एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है। ये आपको गाइड करता है कि आपको यहाँ ऐसे है, आपके पास ये ऑप्शंस हैं, अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपको इस तरह की समस्याएं आएंगी, अगर इस तरह से पाथ को फॉलो करेंगे तो इस तरह की समस्या आएंगी, इस तरह से काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सूटेबल है, इस तरह से काम करेंगे तो आपको सूटेबल नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से, आपकी पर्सनालिटी जो है आप इस तरह से हैं। ये एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करती है। इस पॉइंट को मुझे ध्यान में रखना है और आप लोगों को भी ध्यान में रखना है कि क्या है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि ह्यूमन बींग के पास एक स्पेशल पावर है। इंसान के पास हम बोले तो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही पावर है जो किसी भी दूसरे प्राणी के पास नहीं है।
तो हमारा हार्ड वर्क, हमारा विल पावर, हमारा इंथुजियाज्म, इंट्यूशन, लॉजिकल थिंकिंग, कॉमन सेंस, ये सब क्या है? ये सब एक ऐसा पहलू है जो हमारे चीज़ों को चेंज कर देता है। हमारे पास ये पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास जो न्यूमरोलॉजी है एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है, और दूसरा ह्यूमन बीइंग के पावर एक स्पेशल पावर है। उसके विल पावर को देखें, उसके एंथुसियाज्म को देखें, इंट्यूशन को देखें, लॉजिक को देखें, कॉमन सेंस को देखें, तो वो चीज़ों को आराम से चेंज कर सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है, न्यूमरोलॉजी कैन प्रोवाइड गाइडेंस बट ह्यूमन बीइंग हैज़ द पावर टू शेप देयर डेस्टिनी। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक गाइडेंस है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक जीपीएस है, एक नेविगेशन सिस्टम है, और आप ह्यूमन बीइंग होकर उसको कैसे यूज़ करते हैं, यही आपका डेस्टिनी बनेगा। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपके एक्शंस जो हैं, आपके जो कर्म हैं, उसके हिसाब से नहीं है, तो आपका डेस्टिनेशन जो होगा, आपकी डेस्टिनी जो होगी, वो सही जगह पर नहीं पहुँचेगी। तो ये 3 पॉइंट है अब एक्यूरेसी को समझने का, कि कोई भी चीज़ एक्यूरेट तब होगा जब हम उसके हिसाब से काम करेंगे और रिजल्ट आएगा। और उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तो एक्यूरेट नहीं है। मैं कुछ भी बोल दूँ, कितना भी बड़ा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, डेटा साइंस का नॉलेज रखने वाला है, अंकशास्त्र का नॉलेज रखने वाला है, वो किसी के बारे में एनालिसिस करके उसके से जो नंबर प्रभावित है उस आदमी, उसके बारे में बताता है, वो एक्शन नहीं लेगा तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको इन चीज़ों को समझना है कि कैसे न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट लाएगी और क्या है। हाँ, आपका ऊपर किस एनर्जी का ज़्यादा इफ़ेक्ट है, ये न्यूमरोलॉजी बताता है। आपके वीकनेस को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके अपॉर्च्युनिटी को, आपके थ्रेट्स को, आपके काम करने के तरीका को, आपके थिंकिंग पैटर्न को, अगर आपको समझ में आ गया तो उस डायरेक्शंस में आप काम करेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा, तभी जाकर एक्यूरेसी होगी। ऐसे कोई प्रेडिक्ट कर देगा कि आपके साथ 6 मंथ के बाद ये होगा, आपके साथ आज के लिए ऐसा साल है, ये एक्यूरेसी नहीं देगा जब तक आप उस पर एक्शन और आप उस पे काम नहीं करेंगे। तो ये रहा एक्यूरेसी से रिलेटेड जो न्यूमरोलॉजी की एक्यूरेसी है, और इसके प्रति जो आपके क्वेश्चन्स है, डाउट्स हैं, उसको कमेंट के माध्यम से लिखिए। और एक बेसिक कांसेप्ट यही है कि एक डेटा साइंस है, एक साइंस की तरह काम करता है, और इससे हमारी चीज़ों को पता चलता है और कैसे चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपनाकर ये हमें न्यूमरोलॉजी के माध्यम से पता चलता है। हमें यही यही है इसकी एक्यूरेसी, कि हमें आपके बारे में पता चल जाए, आप क्या होल्ड कर रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। अब उसको कैसे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है, और यही डिसाइड करेगी आपकी डेस्टिनी को और आपकी एक्यूरेसी को। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो मैंने इसमें यही डिस्कस किया कि एक्यूरेसी ऑफ न्यूमरोलॉजी जो यही है कि न्यूमरोलॉजी एक जीपीएस सिस्टम की तरह है। ये आपको गाइडेंस देता है, आपको एक पाथ देता है, और आपकी एनर्जी को बताता है कि आप क्या होल्ड कर रहे हैं और उसको आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करके चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। फुली जो है ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड कर रहा है, और उसको आदमी जैसे चाहे ऐसे कर सकता है। अगर आपके नॉलेज में अगर कुछ ऐड ऑन हुआ इस वीडियो के माध्यम से, इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आपका जो कुछ पॉइंट्स है, चाहे आप किस नंबर से ज़्यादा प्रभावित हैं, और आपका फेवरेट नंबर क्या है और उसकी वाइब्रेशंस क्या आपको प्रदान करती है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे सूचित कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशंस के साथ काम कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।